शतरंज ओलंपियाड के यहाँ पर छठे राउंड में भारतीय टीम का मुकाबला है मजबूत आर्मेनिया से, जिन्होंने एक दिन पहले चाइना को जो है पराजित किया है। और तीसरे बोर्ड पर भारत की दिव्या देशमुख सामना करेंगी। इस टूर्नामेंट में आर्मेनिया की शीर्ष खिलाड़ी एलिना, जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, 2393 रेटेड हैं और अनुभवी एलिना हैं, वर्षों का अनुभव है उनका आर्मेनिया टीम को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर मुकाबला है, उसकी शुरुआत होती हुई दिव्या सफ़ेद मोहरों से यहाँ पर मैच को खेलेंगी और दिव्या ने E4 खेल के शुरुआत कर दी है। यहाँ देखते हैं कि एलिना जो है वो क्या जवाब देती है। यहाँ पर ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है, वाइट पीसेस से हैं दिव्या अगर ये मैच टीम को जीत के निकाल के देती हैं तो ये छठा राउंड भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। E6 और D4 होता हुआ बोर्ड के ऊपर एलिना ने D5 खेला है। यहाँ पर दिव्या E5 खेलते हुए मेन लाइन खेलती हुई यहाँ पर फ्रेंच ओपनिंग की। ओके, C5 स्ट्राइक सेंटर पर, D4 के पॉन पर, और यहाँ पर दिव्या C3 करके जवाब देती हुई। तो अभी तक बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो अपनाते हुए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर नाइट C6, D4 पर एक और प्रेशर, और दिव्या नाइट F3 खेल करके प्रेशर को फिर से अपने D4 के प्रेशर को मेंटेन करते हुए यहाँ पर बिशप D7 खेला है एलिना ने। एंड नाउ यहाँ पर दिव्या बिशप D3 डेवलप करती हुई, और देखना होगा कि एलिना यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करती हैं। क्वीन B6 खेला उन्होंने, तो जो स्टैंडर्ड अप्रोच रहा है हमेशा से D4 पे प्रेशर डालने का, उसी को फॉलो करती हुई यहाँ पर एलिना। और दिव्या ने बोला कि मैं कैसल कर रही हूँ, आप चाहिए तो D4 मारिए। खैर अभी तो आप देख सकते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर आप C/D4 ऐसा लगता है कि मर रहा है, और यहाँ पर C/D4 आता हुआ, और दिव्या अगर यहाँ पे C/D4 मारें तो पॉन जाता है। पर दिव्या बोल रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पॉन खा लिया, मैं अपना डेवलपमेंट जारी रखती हूँ। तो दिव्या ने रुक E1 खेला है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एलिना को यहाँ पर सरप्राइज़ किया है। अभी ओपनिंग की शुरुआती ही चालें हुई हैं और एलिना ने ये जो चाल खेली है, रुक C8 खेला है उन्होंने। बट दिव्या नाइट B/D2 बिल्कुल बेखबर, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पॉन जा चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे मोहरे बोर्ड पर निकालने हैं। और एलिना नाइट निकालती हुई E7 पर। हालांकि एलिना का अभी भी बिशप, जैसा कि फ्रेंच में होता है, डिले है, अभी भी कैसल नहीं हुआ है, राजा सेंटर पर है। और दिव्या नाइट B3 खेलती हुई बिल्कुल, अब उन्होंने बोल दिया कि अब मार लीजिए, मेरा पॉन आपको चाहिए, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। ओके, ना उन्होंने मार दिया है D/C3, और दिव्या के पास B/C3 ही एक ऑप्शन है। अब अगर वो इसको ही मारना चाहती है, B/C3, आप देख सकते हैं दिव्या पॉन डाउन है लेकिन डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। बस ये बिशप नहीं निकला है, ये भी निकलेगा किसी भी क्षणों में, इनका भी किंग भी जाम है और बाकी भी मोहरे आपको सेट करने। और यहाँ पर नाइट A5 खेला है एलिना ने, कहीं ना कहीं वो ओपनिंग के नियमों से थोड़ा बाहर जाती हुई कैसल, यहाँ पर रुक B1 खेल दिया है, यहाँ पर कैसल भी नहीं हुआ है एलिना का अभी तक। और अभी आप देख सकते हो थ्रेट है यहाँ पर, तो उन्होंने मार दिया है नाइट B3, और यहाँ पर दिव्या का रुक B3 गेम में आता हुआ, तो क्वीन आपको बचना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो दिव्या पॉन डाउन है लेकिन डेवलपमेंट में बहुत आगे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और क्वीन को C7 पर ले गई हैं यहाँ पर एलिना। और स्पष्ट तौर पर आने वाले कुछ चालों में हमें दिव्या की तरफ से कुछ आक्रमण दिखाई देगा, क्योंकि आप पॉन दे के आराम से तो नहीं बैठ सकते। क्वीन E2 यहाँ पर खेला है और आपको पास जो डेवलपमेंट की लीड है उसका फ़ायदा तो आपको लेना होगा। और यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है आप देखिए पूरी तरह से कंट्रोल तो यहाँ पर किया ही किया है, E5 के पॉन को सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि इन फ्यूचर नाइट भी मूव हो सकता है। एलिना ने नाइट C6 खेल के E5 पर प्रेशर बढ़ा दिया है, बट दिव्या ने नाइट G5 खेल दिया है यहाँ पर। और दिव्या का यहाँ पर देखिए क्वीन H5 वगैरह का आइडिया है। एलिना के पास टाइम काफ़ी कम होता जा रहा है, 24 मिनट बचे हैं। उन्होंने नाइट खेला है A5 पर क्या ये गलत चाल है? क्या क्वीन H5 बोर्ड पर आ रहा है? क्योंकि क्वीन H5, G6, क्वीन F3 के बाद पोजीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। इवन आप बिशप C6 यहाँ पे खेलते हैं यहाँ पर इस पोजीशन में, तो क्वीन F6 काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है ये पोजीशन। बट देखते हैं कि यहाँ पर दिव्या ने रुक B1 वापस खींच लिया। दिव्या ने यहाँ पर क्वीन H5 नहीं खेला, उन्होंने रुक B1 खेल दिया है। और क्या यहाँ पर H5 खेल करके क्वीन H5 वगैरह को, G4 वगैरह को स्टॉप करेंगे एलिना? बट एलिना अभी बिशप C6 खेलती हुई, एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने F7 को डिफेंड करने के लिए चाल खेली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ थ्रेड्स आ सकते हैं, जैसे कि नाइट H7 बोर्ड पर आ सकता है दिव्या की तरफ से।
और दिव्या यहाँ पर सोचती हुई, एलिना ने जो चाल खेली है पिछली, ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचा के जाएगी। नाइट इंटू H7 यहाँ पर गया है, बट सिर्फ बात इतनी नहीं है। ओके, देखते हैं क्या खेलने वाली है एलिना यहाँ पर। राजा उनका सेंटर पे ही रहने वाला है, ये तो तय हो गया है। बिशप E7, और दिव्या के पास पोजीशन में और बढ़त बनाने का मौका है। कोऑर्डिनेशन, जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो तो रुक से रुक की बात नहीं हो रही है, पीसेस का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। दिव्या ने क्वीन G4 खेल दिया यहाँ पर, और अभी G7 पर अटैक है, आप देख सकते हो। आप G6 करेंगे तो एक होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर डार्क स्क्वायर का, और शायद वो G6 करती हुई, एलिना ने G6 कर दिया है, और इसके साथ ही डार्क स्क्वायर पूरे कमज़ोर हो चुके हैं। और आने वाले समय में पहले तो घोड़े को वापस लेकर के आई, और अभी देखिए यहाँ पर नाइट इंटू E6 का थ्रेट है, पॉन इंटू E6, बिशप G6, क्वीन G6, बहुत डेंजरस पोजीशन बन सकती है, बहुत डेंजरस पोजीशन बन सकती है। उन्होंने इसीलिए नाइट को एलिमिनेट कर दिया है एलिना ने, लेकिन डार्क स्क्वायर पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे जैसे ही बिशप G5 आएगा। और आप देखिए ये बिशप जब यहाँ जाके बैठेगा तो यहाँ पर काले मोहरे किससे खेल रही एलिना के लिए, काले घर जो है वहाँ बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने किंग को D7 खेला है, ये और ऑकवर्ड है। शायद वो रुक को हटा करके किंग को C8 ले जाना चाहती हैं, लेकिन क्या इतना वक्त है? उससे पहले दिव्या ने बोला कि हम सेंटर को तोड़ देंगे। C4 खेला, और एलिना को यहाँ पर अगर वो C4 नहीं मारेंगी तो भी पोजीशन ख़राब है। उन्होंने मारा D4, और दिव्या यहाँ पर देखिए बिशप से C4 ना मारते हुए बिशप से G6 मार दिया उन्होंने। दिक्कत ये है कि अगर आपने यहाँ पर FG6 मारा तो रुक के आने के बाद गेम बचेगा नहीं, तो बिशप इंटू G6 दिव्या ने मारा है, और इन्होंने रुक FC8 खेला है। वो किंग को यहाँ ले जाना चाहती हैं, बट सम हाउ पोजिशन बहुत ख़राब है। दिव्या ने यहाँ पर बिशप E4 लिया। अब यहाँ पर एक और बात है कि इन फ्यूचर बिशप F6 पे जाएगा, और जैसे ही ये पॉन बढ़ना शुरू होगा आपके लिए इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर किंग को C8 प्ले लेके गई हैं एलिना, लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन में। उनके पास 1 मिनट बच रहा है, अभी भी बहुत सारी चालें 40 चालें कंप्लीट करनी है। बिशप F6 आता हुआ, रुक G8 ओनली मूव यहाँ पर नज़र आती है, और ये दोनों बिशप को आप ध्यान से देखिए। इवन आप एक्सचेंज भी करेंगे तो क्वीन यहाँ पर रिप्लेस करेगा। खैर रुक G8 यहाँ पर, और इन फ्यूचर जैसे मेरे ख्याल से क्वीन F3 बिल्कुल नेचुरल है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे ये पॉन आगे बढ़ता हुआ। और एलिना के पास कोई प्लान नहीं दिख रहा है उसको रोकने का। यहाँ पर एलिना ग्रैंड मास्टर हैं, कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है, आर्मेनिया की शीर्ष खिलाड़ी हैं लंबे समय से। किंग B8, दिव्या देशमुख यहाँ पर H4 लाती हुई। ओके, उन्होंने खेल दिया रुक C8 यहाँ पर, एंड नाउ दिव्या का H5। दिव्या के लगातार सेक्रीफाइस आए हैं इस पूरे गेम में, बेहतरीन खेली है उन्होंने। यहाँ पर वो बिशप E4 एक्सचेंज कर रही है, बट क्वीन जो है वो बिशप का काम वैसे भी कर देगा। तो यहाँ दिव्या ने रुक को लेके आई। दिव्या बोली कोई दिक्कत नहीं, ये रुक को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। ओके, एलिना यहाँ पे पॉन बढ़ते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खतरा होने वाला है। दिव्या कंटिन्यू H6 करते हुई, और यहाँ पर एलिना C2 बढ़ते हुए। दिव्या ने रुक C1 खेल दिया है, ज़रूरत पड़ने पे ये रुक वापस आ सकता है, रुक E2 आ सकता है, क्वीन E2 आ सकता है। पॉन को बचाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ ये पॉन जो है वो एक एक्सचेंज लेकर के ही जाएगा। क्वीन आया यहाँ पर D7, लेकिन दिव्या मेरे ख्याल से कंटिन्यू कर सकती हैं पॉन को आगे बढ़ना। यस, उन्होंने H7 बढ़ दिया है, और एलिना के पास शायद क्वीन D2 एक चाल हो सकती है, बट उससे भी कोई खास नुकसान होगा नहीं। खैर उन्होंने पहले रुक H8 खेला है। नाउ बिशप इंटू H8, रुक H8 मारना ही पड़ेगा, रुक H8। एंड नाउ देखते हैं दिव्या की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि H7 का पॉन मरा। ओह ब्यूटीफुल मूव, क्वीन G4। आप मारेंगे तो यहाँ से चेक आके जो है आपका रुक मर जाएगा। क्वीन D2 गई है एलिना, बट ये रुक को बचाने के तो कई तरीके हैं, ये रुक ही वापस आ सकता है। पहली बात तो क्वीन G8 चेक आ रहा है, क्योंकि मारेंगे तो क्वीन बन जाएगा। क्वीन G8, और किंग के पास C7 ओनली मूव है, आई थिंक C7 ओनली मूव है यहाँ पर, किंग C7। और देखते हैं दिव्या क्या खेलेंगी यहाँ पर। क्या किंग इंटू F7? नो, पहले उन्होंने बोला चुपचाप रुक को वापस जाते हैं, आपका रुक तो मर ही रहा है। अब यहाँ पर ओनली मूव है, इनको क्वीन D8 वापस जाना पड़ेगा एलिना को, और उसके बाद आप देखिए कि ये C2 का पॉन सिंपली मर जा रहा है। क्वीन D8 वापस, और इवन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिव्या के पास क्वीन इधर, पर उन्होंने पहले ये मार के चेक दिया रुक C2, तो अपोनेंट का जो प्रॉब्लम था पूरा, मतलब जो अटैक था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। नाइट C6 वापस, नाउ क्वीन इंटू यहाँ पर F7। तो सब कुछ जाता हुआ, कुछ नहीं बच रहा है गेम में। यहाँ पर
कुछ भी नहीं बच रहा है गेम में यहाँ पर। हाँ, क्वीन D7 यहाँ पर खेला है उन्होंने, बट इंटरेस्टिंग है ये पोजीशन भी। ओके, किंग इंटू क्वीन इंटू D7, किंग इंटू D7, दिव्या एक्सचेंज अप और काफ़ी ज़्यादा पॉन अप। यहाँ पर दिव्या ने रुक D1 चेक दे दिया है और उन्होंने खेला है किंग E7 और दिव्या यहाँ पर एक और बेहतरीन चाल चलती हुई रुक B1 और अभी B7 को बचाना इम्पॉसिबल। आप ये पॉन मारेंगे तो रुक B7 चेक आ रहा है, पॉन आगे करेंगे तो नाइट मर रहा है, रुक पीछे लाएंगे तो भी नाइट मर रहा है क्योंकि वो पिन रहेगा। और यहाँ पर एलिना पूरी तरह से गेम उनका हाथ से जाता हुआ है। एलिना ने हार स्वीकार कर ली है और दिव्या देशमुख की ये बड़ी जीत और इस जीत के साथ ही भारत की जीत इस मैच में लगभग सुनिश्चित हो गई है। दिव्या ने इस टूर्नामेंट में लगभग बेहतरीन खेल दिखाया है, अभी भी अपराजित रही हैं पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। और आपको बता दूं कि इस जीत के साथ ही दिव्या जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी और बेहतर स्थिति में जो है वो आती हुई, यहाँ पर आपको बता दूं दिव्या ने लाइव रेटिंग जो है उनकी 2791 पहुँच गई है, सॉरी 2491, 2791 तो अर्जुन की पहुँची है, 2491 पहुँच गई है यहाँ पर। और वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो 13वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अपनी रेटिंग में थोड़ा सा भी सुधार करेंगी तो वो वर्ल्ड टॉप 10 में भी पहुंच सकती हैं इस टूर्नामेंट को ख़त्म होने के पहले। तो बेहतरीन यहाँ पर जीत दिव्या देशमुख की और भारतीय टीम भी यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में आर्मेनिया को लगभग हराने की स्थिति में जो है पहुँच गई है, क्योंकि बाकी भी सारे बोर्ड जो है वो भारत के फेवर में नज़र आ रहे हैं।